नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आज 24। नजर डालते हैं शहर की कुछ खास हलचल पर। नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए, आज हम ओबीसी के चयनित शिक्षक जो कि चयनित हैं, लेकिन सरकार उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है और अधिकारी एक दूसरे पर टाले जा रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन इनको नियुक्ति नहीं मिली। यानी कि पेपर दे दिया, पास हो गए, लेकिन नियुक्ति लेटर इनके हाथ में नहीं आया है। इसी के लिए रोष व्यक्त करते हुए यहाँ पर 3 तारीख से ओबीसी के लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 5-5 करके डेली लोग भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठते हैं डेली, और कई लोगों की हालतें ख़राब होती जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और इनकी किसी भी अधिकारी को कोई भी परवाह नहीं है। और ऐसा आज यहाँ पर ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम पटेल साहब आए और उन्होंने अपना बर्थडे ना मनाने के लिए आज यहाँ पर ऐलान किया। आइए हम मिलते हैं तुलसीराम पटेल जी से, वो क्या कह रहे हैं इस सारे मामले को लेकर। तुलसीराम पटेल, एडवोकेट, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 21 मार्च से मेरे ओबीसी समाज के बच्चे वर्ग 1 वर्ग 2 के बच्चे धरने पर बैठे हैं और कल 3 तारीख से अनशन पर भी बैठे हुए, बगैर मतलब है ना, अनशन बैठे हुए हैं। तो मेरा जन्मदिन है 5 अप्रैल को। मेरे समाज के बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, तो मेरा फर्ज ये नहीं बनता कि मैं मुखिया होने के नाते ओबीसी का मैं मेरे सभी प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। मेरा बर्थडे मैं इन बच्चों के उस पर मतलब ये जो धरने पे बैठे हैं और उनके विरोध के नाते शासन प्रशासन नहीं सुन रहा, मैं कोई भी मेरा बर्थडे कल नहीं मनाता हूँ मैं। और ये बच्चों का हक अधिकार अगर शासन प्रशासन अगर नहीं देती है तो 12 तारीख को इनका शांतिपूर्वक एक रैली है, और अगर 12 तारीख से पहले अगर शासन प्रशासन चाहे तो इनकी नियुक्तियां दे सकते हैं। और 12 तारीख को 5000 लोगों के साथ में इनके परिजन और शिक्षक सभी लोग ये रैली के रूप में ये पूरा 7 नंबर पे ये जाएंगे। और अगर शासन उसके बाद भी अगर नहीं देता तो अखिल भारतीय ओबीसी महासभा SC ST ये आज मैं चेतावनी देता हूँ कि 12 तारीख के बाद में जल्द से जल्द 1-2 रोज में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा SC ST के संयुक्त मोर्चा के रूप में एक कम से कम 40-50 हजार लोगों के साथ में भोपाल में रैली के रूप में एकत्रित होंगे। बच्चे यहाँ पे बीमार भी पड़े हैं, तो बुखार भी आ गया। बिल्कुल, बच्चे पूरे भूख हड़ताल पे है। मुझे इस बात का बहुत दुख है और आज कोई शासन प्रशासन कहीं का अधिकारी आके नहीं देख रहा कि बच्चों का क्या हो रहा है। भूखे पड़े हैं, प्यासे पड़े हैं, ना उनको रहने का ऊपर से आज 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और उसमें बच्चे धूप में पड़े हैं और उनका कोई सुध नहीं ले रहा। शासन प्रशासन जो है बहुत अन्याय कर रहा है ओबीसी के बच्चों के साथ में। सर, कुछ राजनीतिक दल के लोग यहाँ की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल है वो करते रहें। हमारी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम जो है बच्चों के हित के लिए हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। सर, मैंने आपसे ये कहा कुछ राजनीतिक दल आके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, इन बच्चों को इस बात पे क्या संज्ञान में कब लाएंगे? मैं 12 तारीख के बाद में एक रैली की अनुमति मिल चुकी है। 12 तारीख तक हम बच्चों के उसमें देख रहे हैं शासन प्रशासन को, और अब बहुत अति हो गई है। सहन करते करते अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का हद टूट चुका है। और 12 के बाद जल्द से जल्द 12 का जैसी रैली अगर नई नियुक्तियां देते हैं बच्चों को तो 12 के बाद में 1-2 रोज में ही हमारी एक 40-50 हजार लोगों के साथ में भोपाल में इकट्ठे होंगे और रैली के रूप में यहाँ रहेंगे। सर, आप हर वर्ष अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मैं इस बार क्या स्थिति बन गई है जो आपने मना कर दिया? मैं बिल्कुल बहुत धूमधाम से मनाता हूँ और मेरे आज कम से कम ये 2 लाख मेरे प्रशंसक हैं और सबका
जो आशीर्वाद मिलता है मेरे को बराबर, मेरे कम से कम आज भोपाल में भी कम से कम 10 कार्यक्रम होते हैं और भी बाहर भी होते हैं, मगर ये बच्चे, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे समाज के बच्चे भूखे प्यासे बड़े हैं और मैं एंजॉय करूं या मेरे हार फूल डालूं या मैं कुछ केक काटूं, तो मेरा ये संभव ये नहीं है। मतलब ये इस नाते मैं मेरा जन्मदिन को मैं कहीं भी पूरे प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। सर इसमें महिलाएं यहाँ बैठी हुई हर दिन कल तीनों का आंदोलन शुरू कर दिया इन्होंने, उसमें 5-5 लोग बढ़ते जा रहे हैं उनमें सर आज की स्थिति बिगड़ रही है सर, क्योंकि शासन शायद इससे अवगत नहीं है। देखिए, अगर किसी मेरे बच्चे का या मेरे समाज के भाई बहनों के आज संगठन पे अगर किसी की कुछ होती है, अगर जान जाती है, तो सरकार जवाबदार है और पूरा प्रशासन जवाबदार है। और अगर किसी का बच्चे का अगर कुछ जरा सा भी कुछ हो गया ना, तो पूरे भारत में मतलब पूरा भारत को उठापटक कर देंगे अगर कोई ओबीसी के महासभा के लोग। सर अपना पूरा परिचय बताएं। सर मेरा नाम कुशाग्र शर्मा है और अलाइड विषय से मेरिट लिस्ट में हूँ और इसी के संबंध में ये हम लोग थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं। हमारी ज्वाइनिंग अटक गई, वेरिफिकेशन के टाइम बाहर कर दिया गया था और उसके ही ज्वाइनिंग के मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। कब से बैठे हैं सर? सर हम लोगों को आज 14वां या 15वां दिन है, काफ़ी टाइम से बैठे हैं, शायद 21 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आज 4 अप्रैल है, ऑलमोस्ट 15 दिन हमारे यहाँ हो गए हैं। अभी तक कौन कौन अधिकारी आया आपसे मिलने के लिए? सर अधिकारी तो हमसे मिलने नहीं आए, लेकिन हम ज़रूर अधिकारियों से मिलने गए काफ़ी सारे। हाँ। और हमेशा हमें आश्वासन मिलता है, वैसे आश्वासन हमको मिला है इस बार भी कि हम आपको लेना चाहते हैं, लेकिन अभी हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। फिर एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, काफ़ी दिन हो गए, 9-10 दिन हो गए कमेटी बने हुए। अच्छा, तो कुछ रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अभी तक? जी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी हमें नहीं मिला है। इसको हम आश्वासन मान लें कि अब कमेटी बना देगी, उसको आश्वासन मान लें, ये छोड़ दिया हमारी इच्छा पे। पर देखते हैं कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, हम बहुत दिन से इंतजार में है। वो कमेटी की रिपोर्ट काफ़ी टाइम पहले कमेटी बनाई थी, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये हड़ताल करने का कब तक का इरादा है? ये हड़ताल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं कमेटी की रिपोर्ट अगर हमारे फेवर में आती है तो हम उठा ही लेंगे, फिर अगर नहीं आती है तो फिर कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और इससे आसान कोई और तरीका है? इससे आसान कुछ नहीं था, यही सबसे आसान था। अब सब डिफ़िकल्ट होगा आने वाले समय में, सभी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा जो लॉजिकली सही है उसको सरकार डिक्लाइन कर दे। हम चाहते हैं कि सरकार चीज़ों को लॉजिकली जो सही है उसको सही बोलना सभी सीखें, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो या कोई भी हो, लॉजिक को डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं और हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। फिर इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर इसकी वजह ये लगती है हमें, ज्वाइनिंग इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि शायद डिसीजन मेकिंग में कहीं प्रॉब्लम हो रही है या कोई उनकी खुद की टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। ज़्यादातर हमसे लोग यही पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है, पर हमें समझ नहीं आता हमारी कहाँ समस्या। हमने तो पेपर निकाल लिया, हम तो मेरिट में हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हम पे सब कुछ है। समस्या जो है वो डिपार्टमेंट की है जो उसको सॉल्व करनी है चाहिए और उसका कोई रास्ता लॉजिकल अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन यदि अगर डिपार्टमेंट को भर्ती नहीं करनी थी तो उन्होंने पेपर क्यों करवाए? जी, डिपार्टमेंट को भर्ती निकालनी थी, पेपर करवाने थे, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें सभी जानते हैं कि पेपर करवाए जाते हैं। देश में कितने ही पेपर चल रहे हैं, पुलिस के चल रहे हैं, सभी के चल रहे हैं, पर कोई बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। इवन आजकल बहुत ही कम ऐसी संस्थाएं हैं जो कम समय में जॉब दिलवाती हैं। जैसे IBPS है, वो पेपर लेता है 6 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसीजर खत्म करके ज्वाइनिंग दे देते हैं साल भर में। बाकी तो पंचवर्षीय योजना हो रही है आजकल के एग्जाम्स पर। आपको कितना टाइम हो गया? हम लोगों को 4 साल पहले दिया था पेपर, अभी तो चल ही रहा है। अभी भी कमी 4 साल पहले दिया था, अभी तक कुछ नहीं है। हाँ, अभी चल ही रहा है, मतलब पेपर हमने 4 साल पहले दिया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल से बात करने के लिए। तो देखा, सरकार ने पेपर भी दिलवा दिए हैं, नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही है। S24 के लिए इस्तेमाल भी कीजिए। तो उनकी क्या है कि पोस्टिंग जो भी है अभी अटकाई गई है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इनका कहना है कि 7,000 पोस्टिंग ऑलरेडी रिक्त हैं, उस जगह को भी भरा नहीं जा रहा है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान जी कार्य करिए और हमारे शिक्षकों की भर्ती पूरी करिए, यही हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा लिखा कर अच्छे स्थान पर पहुंचाएंगे। तो कृपया करके इन पर तो पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। सर क्या आज आम आदमी पार्टी इस मंच पे इसलिए आई है कि इनकी आंदोलन में से वो सहमति देने के लिए आई है?
बिल्कुल, हम इनके बिल्कुल पूरी तरीके से साथ हैं। अगर हमारी सरकार होती तो हम लोग अब तक में इनकी रिक्तियाँ पूरी कर चुके होते। जी। हमें पूर्ण विश्वास भी है और हम लोग पूरी तरीके से शिक्षकों के साथ हैं। सर क्या आप इनके लिए कोई आंदोलन करेंगे सर? हम लोग तो लगे ही हुए हैं आंदोलन में। जी। हम यहाँ पे इसके लिए आए हैं और आंदोलन बिल्कुल आने वाले समय में करते रहेंगे। तो सर आज ये मतलब साबित कर रहे हैं आप कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन के साथ में है सर? बिल्कुल है। और जब भी ऐसी लगेगी तो आम आदमी पार्टी सर उपस्थित रहेगी पूरे हर जगह हम लोग हर जगह सर, आवाज़ उठाएंगे। आप एक यूथ विंग देख रहे हैं सर, जी यहाँ पे सभी युवा ही हैं, जी। तो सर इनको क्या मैसेज दे के जा रहे हैं आप? हम इनको यही मैसेज देके जा रहे हैं कि भाई अब आप लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकारें हैं। जी। जब आप लोगों का काम नहीं कर रही तो कृपया करके ऐसी सरकारें चुनें जो भ्रष्टाचारी मुक्त हों, आप लोगों का काम कर सकें और आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल करेगी। सर ये अभी इनमें बहुत रोष है, बहुत मतलब इनमें आक्रोश भरा हुआ है इनके अंदर, तो क्या ये तेज चुनाव में ये आक्रोश से मतों में परिवर्तन होगा सर? इस पे तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तो वैसे इनकी मर्जी है। बाकी हमें जहाँ तक लगता है कि बिल्कुल होगा, मतों में भी परिवर्तित होगा। जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है दिल्ली में, पंजाब में, जीता जागता सबूत है वो। अभी भोपाल में सर आम आदमी पार्टी जगह जगह पे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन सौंप रही है। क्या एक ये मुद्दा लेकर भी ज्ञापन सौंपेगी सर कहीं? बिल्कुल सौंपेंगे। हम लोग अभी जैसे ही आए थे तो हमने सबसे पहले शिक्षक के लोगों से यही पूछा, हमने कहा अगर आपका किसी तरीके का कोई ज्ञापन हो तो वो दीजिए, हम जहाँ पे भी उसकी सुनवाई हो सकती रहेगी उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। सर इन लोग की इच्छा सर ये है कि आप अलग से अपने ज्ञापन सौंपे सर मांगों को लेकर? वो भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम लोग। दिनेश जैन, राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि रोज आए दिन अखबार में बात आती रहती है कि सरकार ने फलाने रिटायर्ड अधिकारी को पुनर्नियुक्ति दी है, एक्सटेंशन दिया है। इससे क्या होता है कि दूसरे अधिकारियों को भी प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं और नए युवाओं को रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि मुख्य अधिकारी किसी विभाग का है, उसके पास 3-3 जिलों का प्रभार है, ताकि उन जिलों के अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो वो 3-3, 4-4 दिन तक इंतजार करते रहते हैं। और अभी ताजा घटना तो सिंचाई विभाग की है। आश्चर्यजनक रूप से एक ईएनसी को सिर्फ इसलिए एक्सटेंशन दे दिया गया क्योंकि विभाग में घपलों के, घोटालों के कई जांचें चल रही थी और उन जांचों में कहीं ना कहीं ईएनसी भी इन्वॉल्व थे, तो उनको दबाए रखे। मुख्यमंत्री के इस तरह के व्यापम 2 तरह की घटनाएं करने के विरोध में हम सारे बेरोजगार मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे 6 मई को। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वे भ्रष्टाचार के, घोटालों के खेल बंद करें और युवाओं को रोजगार दें और अपनी सेवा काल पूरा करे हुए अधिकारियों को सेवानिवृत्ति दे। धन्यवाद। अभी आपने आरोप लगा दिया है कि व्यापम 2, जी, क्या ये व्यापम 2 के लक्ष्य शुरू होगा सर? व्यापम 2 वो तो लगातार मध्य प्रदेश में हर विभाग में चल रहा है। मध्य प्रदेश एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जब जिस समय की भ्रष्टाचार दूर करने वाली घटनाएं कई राज्यों में हो रही है। कई राज्यों से हम सुन रहे हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार में भी कम हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश तो उसका बहुत बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। इस समय देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सर अभी मध्य प्रदेश व्यापम में पुलिस भर्ती पे एक आरोप लगा था जी, शासन ने जांच के आदेश दिए, एक दिन में जांच भी हो गई सर, और उस आरोप में शासन ने क्लीन चिट दे दिया सबसे करेंगे। अब सैया भाई को एतबार क्या करें। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है मध्य प्रदेश में कि जो जिनके हाथ में दंड देना है, जिनके हाथ में जांच रिपोर्टों के ऊपर एक्शन लेना है, वे स्वयं ही कहीं ना कहीं इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो स्थितियों को तो आप देख रहे हैं। व्यापम 1 में भी ऐसा ही हुआ कि जिनके हाथ फंसे हुए थे उन्होंने जांच करके अपने आप को आरोप मुक्त किया। व्यापम 2 में मध्य प्रदेश तो भ्रष्टाचार का आलम हर जगह फैला हुआ है और इसमें भी सभी तरह। अभी आप आश्चर्य रह जाएंगे ये बात सुनकर कि मुख्यमंत्री के पास में 40 फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई के लिए, अनुमति देने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह फैला हुआ है कि युवा अपनी डिग्रियों को लेकर के प्रदेश में इधर भटक रहा है और उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। आजकल जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। सर एक मैन की नौकरी में 10% आरक्षण था जिसको शासन ने खत्म कर दिया, उसका किस रूप में एक सर्विसमैन की शासन को उसको जारी रखना चाहिए। यदि एक सर्विसमैन का शासन में यदि
भागीदारी की जरूरत थी तो उसे जारी रखना चाहिए था। शासन ने गलत किया है। और शासन सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन्हें भर नहीं रही है। क्यों नहीं भर रही है? क्योंकि सरकार व्यर्थ में पैसा बर्बाद कर रही है। ऐसे फालतू कामों में सरकार पैसा बर्बाद कर रही है। कहीं वो तीर्थाटन की योजनाएं, कहीं पार्टी के कार्यक्रम, कहीं हवाई इन्वेस्टर्स मीट, इस तरह के कार्यक्रमों में, कहीं पचमढ़ी के अंदर जो है वो चिंतन शिविर। सरकार जिस तरह के कार्यों में पैसा व्यर्थ बर्बाद कर रही है, उससे बेहतर है कि सरकार नए युवाओं को रोजगार दे ताकि वे ग्रामीण बच्चों को भी शिक्षित कर सके, ग्रामों में छोटे मोटे काम हो सके और सारी नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें जागृत हो सके। सरकार चुनाव तक नहीं करा रही है, चुनाव न करा करके अप्रजातांत्रिक काम कर रही है। अधिकतर तो विभागों में जो रिटायर्ड लोग हैं वही बैठकर पूरा काम संभाल रहे हैं, उसके लिए क्या कहें? ये बहुत ही गलत घटना है। रिटायर्ड आदमी के ऊपर वो अपने पूरा सेवानिवृत्ति के साथ ही अपना पूरा फंड ले लेता है। उसके ऊपर अब कोई किसी तरह का डर खौफ नहीं रह जाता है इस उम्र में। और जवान लोग जो है, जो काम करना चाहते हैं, जो प्रदेश के प्रति अपनी एक निष्ठा रखते हैं, जिनके घर परिवारों की भी जरूरत है, उन सबको जो है वो सरकारी महत्वपूर्ण कामों से अलग किया जा रहा है। और कुछ एक नेटवर्क सा, एक नेक्सस सा बन गया है स्वराज जी और कुछ अधिकारियों और कुछ मंत्रियों के बीच में, जो कि पूरे के पूरे राज्य के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और आम जनता तक उसका हिस्सा नहीं पहुंच रहा है। तो इन सब चीजों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी निरंतर आंदोलन चलाएगी। युवाओं को रोजगार के हक लेने के लिए शराबबंदी लागू करो, दारू की दुकान बंद करो, शिवराज सिंह चौहान शर्म करो, भाजपाइयों शर्म करो, दारू की दुकान बंद करो, शराबबंदी लागू करो, शिवराज सिंह चौहान शर्म करो, शराबबंदी लागू करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। यहाँ पर रातों शिफ्ट की गई। यहाँ पर राम सलई मिश्रा एडिशनल एसपी साहब रह रहे हैं। यहाँ पर जो है मंत्रालय के कर्मचारी अधिकारी सब रह रहे हैं। सब में रोष व्याप्त है, अधिकारियों में रोष व्याप्त है, व्यापारी रोष व्याप्त है। ना किसी से पूछा ना बताया और दुकान सीधी शिफ्ट कर दी। यहाँ पर लोग खुलेआम दारू पी रहे हैं, यहाँ लोग घरों में घुस रहे हैं और माता बहनों छेड़ रहे हैं। ये जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान ने किसको दी है? मामा बने घूम रहे हैं, भांजे को सरेआम छेड़ा जा रहा है, बहनों छेड़ा जा रहा है। ये कौन देखेगा? ना कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, ना जिला प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया है इस मामले को लेकर। आज हमारा विरोध था। हमारा कहना है कि दुकानों को तत्काल वहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि जो है लोगों को यहाँ राहत मिल सके और यहाँ नहीं हटाया गया तो हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। कहाँ पर दुकान होनी चाहिए? ये दुकान पहले पुलिस चौकी के सामने थी, वहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। और बाकी शहर की और दुकानें? हम इस मामले में वो भारती के साथ हैं। वो भारती को आमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ पर आए और शराबबंदी लागू करें। अगर शराबबंदी भारती लागू करते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका साथ देंगे। महिलाएं हमारे साथ हैं। आप लोग बताइए कि क्या दुष्परिणाम होते हैं शराब पीने से? आप लोगों को बहुत दिक्कतें के सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कत है महिलाओं को, घर बर्बाद हो रहे हैं, आदमी लोग लड़ाई झगड़े मारपीट कर रहे हैं, कचहरी होती है, ये सब ये देख रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। और लोगों को दारू पीने के लिए दुकानें खोली जा रही है। क्यों नहीं खोलनी चाहिए? बंद करना चाहिए ये सब। तो क्या आप एक ही दुकान का समर्थन करते हैं कि भोपाल की सारी दुकान? जहाँ दुकानें खुली है वहाँ सब बंद होना चाहिए। आज परिवार परेशान है दारू पी के। हाँ, घर लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, फ्री दे रहे हैं इसलिए और बच्चे लोग पी के लौटारिया क्या कर रही है? मांगे क्या कर रहे हैं? और शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहा है? तो कुल मिलाकर आपकी मांग है कि शराब की दुकानें बंद होना चाहिए। नहीं पीने से। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। कॉन्टैक्ट 9669530217